उपस्थित न्यूज एक्सप्रेस आज की ताजा खबरों के साथ मैं रूपाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जीएसटी कमिश्नर श्री लोकेश लिल्हारे का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गायखुरी स्थित लोधी अवंतीबाई भवन में मनाया जन्मदिन। बालाघाट अन्य जिलों में भी देंगे साझा प्रयास से छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास की सौगात। लोकेश लिल्हारे अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रारंभ किए छात्रों का छात्रावास। निःशुल्क शिक्षा के तहत नौनिहालों से लेकर युवाओं को निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करने जैसी क्रांतिकारी मुहिम का कई राज्यों में आलोक संघ और छूलो आसमान किसने रोका है संस्था के संस्थापक जीएसटी कमिश्नर भोपाल लोकेश लिल्हारे ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास की सौगात दी। तो वहीं ग्राम पंचायत कुम्हारी अपने फार्म हाउस में लोधेश्वर शिवधाम मंदिर निर्माण करने भूमि पूजन किए। गायखुरी में स्थित लोधी मंगल भवन के सभाहाल में आलोक संघ और छूलो आसमान किसने रोका है संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा कमिश्नर लोकेश लिल्हारे का गरिमामय वातावरण में जन्मदिन मनाया, जिसके बाद छात्रावास का शुभारंभ किया गया। यहां छात्रावास के शुभारंभ अवसर पर कमिश्नर लोकेश लिल्हारे के साथ आलोक संघ के प्रदेश प्रमोटर डॉक्टर दिलीप राजपूत, आलोक जिलाध्यक्ष भोपाल भूरेलाल राजपूत, युवा अध्यक्ष लोधी महासभा भोपाल राहुल लोधी, रामगोपाल वर्मा, श्रीमती साक्षी लोकेश लिल्हारे, जिला उपाध्यक्ष अवंती लोधी महासभा ओम प्रकाश लिल्हारे, पायल लिल्हारे, भुवन लिल्हारे, तपेश कालबेले, आमोद जोशी, नीरज जी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर कई वक्ताओं ने कहा कि कमिश्नर लोकेश लिल्हारे के द्वारा नौनिहालों को निःशुल्क नवोदय कोचिंग से लेकर महानगरों में भी गरीब और जरूरतमंद छात्रों की प्रतियोगिता परीक्षा नीट, आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस सहित अन्य परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग करियर मार्गदर्शन प्रोग्राम चला रहे हैं और यह मुहिम आलोक संघ और छूलो आसमान किसने रोका है संस्था के माध्यम से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चला रहे हैं और लोकेश लिल्हारे के नेतृत्व में साझा प्रयास से चलाई जा रही यह मुहिम यकीनन भारत देश के लिए बेहतर भविष्य निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। लगातार निःशुल्क शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों में आधुनिक तकनीकी प्रयास भविष्य में किए जाएंगे, जिसकी योजना पर कार्य चल रहा है। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए कमिश्नर लोकेश लिल्हारे ने अपनी मुहिम के साथ बताया कि भविष्य में बालाघाट में 20 कमरों के छात्रावास का विस्तार किया जाएगा, साथ ही छात्राओं के लिए भी छात्रावास बनाया जाएगा। श्री लिल्हारे ने उच्च शिक्षा देने वाले नगर या महानगरों में भी लोधी समाज और अन्य समाज के बच्चों के अध्ययन और आवास के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के साथ छात्रावास की सौगात दी जाएगी। कमिश्नर लिल्हारे ने बताया कि बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के बाद आगे बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय रोजगार मेला लगाया जा रहा है, जिसमें योग्यता के अनुसार नियमों के तहत 1500 से अधिक बच्चों को रोजगार देने का प्रयास है, जिसमें 50 से अधिक निजी कंपनियों से अनुबंध कर कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा महानगरों में कंपनियों या सरकारी नौकरी के लिए बच्चों में दक्षता लाने पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करेंगे, ताकि नौजवान छात्रों में जबरदस्त आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके। बाकायदा इसके लिए सार्थक कोचिंग, छूलो आसमान किसने रोका है, सक्सेस स्टेयर ग्रुप, आलोक संघ सहित अन्य संस्था के साझा प्रयास से यह रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं, जो गारंटी के साथ सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का बालाघाट में कारगर प्रयास होगा। श्री लिल्हारे ने यह भी बताया कि कुम्हारी में विधिवत रूप से आराध्य लोधेश्वर शिव धाम का भव्य निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया गया है। जल्द ही लोधेश्वर शिवधाम का निर्माण कर भविष्य में भक्ति में पारंपरिक आध्यात्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान भुवन लाल लिल्हारे, पत्रकार हरीश लिल्हारे, तपेश कालबेले, दुर्गा पगरवार, लक्ष्मी जी, ममता पगरवार, सोहन उरोडे, दिलीप लिल्हारे, हरीश सुलखे, शिव नकपुरे, विजय लिल्हारे, गौरीशंकर मोहारे, गंगा प्रसाद लिल्हारे, शिव मोहारे, धर्मेंद्र नकपुरे, तरुण नकपुरे, ओम प्रकाश, सनत उपवंशी, लकेश रावतकर, गगन नकपुरे, मुकेश बघेले, अमित लिल्हारे, योगेश नकपुरे, किरनापुर आलोक के पदाधिकारीगण एवं अन्य सामाजिक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। वक्त की आवाज 48 न्यूज के लिए प्रधान संपादक शैलेंद्र मेश्राम की रिपोर्ट। शुभ अवसर पर निःशुल्क छात्रावास का शुभारंभ करना, ये आगे भविष्य निर्माण में क्या गति देगा और क्या आगे योजना है ऐसे छात्रावास को? आज मेरे जन्मदिवस के अवसर पर जो आपने इस अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है, आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी के प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, आज मैं जिस जगह पे हूँ और जिस प्रकार का मेरा सम्मान आप सभी लोगों ने किया है, उसका एकमात्र कारण मेरा एजुकेशन है। शिक्षा के माध्यम से ही मैंने जो स्थिति प्राप्त की है, उसी के कारण मैं आज
अपना भी बालाघाट का भी नाम रोशन कर पा रहा हूँ पूरे राष्ट्र में। और इसी के कारण हम लोगों ने एक शिक्षा की मुहिम चालू की है। आलोक और छूलो आसमान किसने रोका है, सारका अकेडमी और कई ऐसे संस्थाओं के माध्यम सहयोग से। इसी क्रम में हमने दिल्ली में हॉस्टल खोला था, इंदौर में हॉस्टल खोला था, भोपाल में हॉस्टल खोला और हमने ये प्रण लिया है कि अब हम हॉस्टल ये जिले जिले में खोलेंगे ताकि केवल राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव रखने वाले या योग्यता रखने वाले बच्चों को ही लाभ ना मिले, बल्कि गांव के छोटे ग्रामीण बच्चों को जो छोटी छोटी सर्विसेज में आगे आना चाहते हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, परंतु आप आर्थिक अभाव, सामाजिक अभाव या पारिवारिक समस्याओं के कारण वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हॉस्टल एक उस प्रकार की मशीन है जिसमें यदि बच्चा एक बार, योग्य बच्चा एक बार आ गया, या वो बच्चा जो अभी कमजोर भी है लेकिन योग्य बच्चों के साथ रहने लगा, तो वह अपने जीवन का निर्माण कर लेगा। वाकई में मेरा ये मानना है कि वह समाज, अगर हम बात करें कि समाज कब आगे बढ़ता है, मेरा मानना है कि जब समाज के लोग इकट्ठे होकर, सामाजिक संगठन इकट्ठे होकर, जब समाज में शिक्षा संबंधित, सामाजिक कुरीतियों के समापन संबंधित कार्य का बीड़ा उठाते हैं, प्रण लेते हैं, तो समझिए कि सामाज उत्थान की दिशा में आ गया है। और मुझे बहुत आज खुशी है कि आज आलोक संगठन, लोधेश्वर उत्कर्ष जनचेतना संगठन द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, ये अपने आप में भविष्यगामी है। सामाजिक परिवर्तन इससे आएगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। भविष्य बहुत उज्जवल है और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ इस शुभ कार्य के लिए और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में हम सब मिलकर इस प्रकार के और पेड़ लगाएंगे और भविष्य में हमारे बच्चों के लिए और रास्ते खोलेंगे। चूंकि इस तरह के प्रयास जो है ये ऊपर उनका आशीर्वाद है और जब आशीर्वाद है तो मुझे उस दिशा में काम करना चाहिए। और ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि बालाघाट का सामान्य गांव का किसान का नाती, एक मास्टर का बेटा ये सब कर पा रहा है, आपका भाई कर पा रहा है। और मुझे इस बात का, जब भी मैं कहीं जाता हूँ मुझे बालाघाट के लोग दिखते हैं और वो जब अच्छा करते हुए दिखते हैं, क्योंकि बालाघाट के पानी में एक अलग सी खुशबू है, एक अलग सा स्वाद है कि यहाँ का व्यक्ति बहुत ईमानदार और मेहनती होता है। तो मैं जब उनको भी देखता हूँ तो उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है और हम सब ये राष्ट्रीय स्तर पर कर पा रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर पा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं जिनकी आवश्यकता है और योग्य बच्चों को हम वो मौके दे पा रहे हैं। सपने तो सब देखते हैं लेकिन मौके नहीं मिल पाते। यदि हम उन गरीब बच्चों को, उन योग्य बच्चों को जो अभावग्रस्त है, उन्हें हम मौका दे पा रहे हैं और उन्हें राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्र के महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचा पा रहे हैं, तो इससे राष्ट्र की निर्माण की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। हम भी अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे, हम भी अपने कर्तव्यों को अदा कर पाएंगे और हम भी उस दिशा में काम कर पाएंगे जिसके कारण आज हम इस दिशा में खड़े हैं। कितने कमरों का छात्रावास यहाँ पर आज ओपन किया गया है और कितना विस्तार कर पाएंगे आगे? देखिए, आज 3 रूम का छात्रावास का ओपन किया गया है। 2-3 दिनों में 5 रूम तैयार हो जाएंगे और 2 या 3 महीने में यहाँ पे 17 रूम तैयार हो जाएंगे। एक हॉस्टल ऑलरेडी सामाजिक हॉस्टल बालाघाट में चल रहा है। मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेहनत करके उस हॉस्टल का निर्माण किया। वहाँ पे करीबन 25-30 बच्चे रह रहे हैं। ये दूसरा हॉस्टल का निर्माण हो जाएगा, यहाँ करीब 40 से 50 बच्चे रहेंगे। इसके बाद बच्चियों के हॉस्टल का निर्माण, ऑलरेडी हमने बालाघाट में पहले बच्चियों का हॉस्टल खोला था, किसी कारणवश बंद हो गया हो। बच्चियों के हॉस्टल का भी निर्माण की हमारी प्रक्रिया है। बालाघाट के बाद हमने भोपाल में हॉस्टल खोला है, जैसे बालाघाट के कई बच्चे वहां पर आते हैं, लाभ लेते हैं। कई बच्चे 27 बच्चे करीब रह रहे हैं। इंदौर में हॉस्टल खोला है जहाँ पे 50 बच्चे इस समय रह रहे हैं। दिल्ली में हमने हॉस्टल खोला था जहाँ से कई बच्चे बाहर निकल चुके हैं। अब हमारा मुहिम कोटा, जहाँ PMT IIT नीट की तैयारी होती है, उसी प्रकार अन्य जगहों पे जहाँ पे IIT गेट की तैयारी होती है, इस प्रकार की मुहिम भी हमने सोचा है। इसके साथ साथ केवल बच्चा पढ़े ही ना, उसको रोजगार भी मिले। उस पढ़ाई का क्या मतलब जब उसको रोजगार ना मिले, तो हमने 20 जनवरी को रोजगार मेले का भी आयोजन किया। कई प्रकार की इंडस्ट्री को यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो योग्य बच्चा है, लेकिन आप जानते हैं कि बड़ी कोचिंग का रिक्वायरमेंट आजकल आ गया है, नीट हो, गेट हो, IIT हो, IAS के एग्जाम हो। अब हमारे गांव का बच्चा इन बड़ी एग्जाम को कैसे कवर कर पाएगा, दिल्ली कैसे रह पाएगा, पैसे कैसे दे पाएगा, फीस कैसे दे पाएगा? मैं बात काटूंगा, रोजगार मेले का जो आयोजन कर रहे हैं उसमें रोजगार की गारंटी के साथ आप आ रहे हैं। देखिए, हमारा प्रयास हो सकता है, हम बहुत सारी इंडस्ट्री को ला रहे हैं। उस इंडस्ट्री के अनुसार अगर उन्हें बच्चे मिलते हैं, वो स्वाभाविक सी बात है। किसी और को कमीशन के बेस के आधार पर अपने किसी बच्चे को रखने से अच्छा है कि वो गांव से बच्चों को लेकर, जो ईमानदार है, मेहनती हैं, उन्हें भी लाभ होगा। आवश्यकता है कि हमारे बच्चे योग्य हों। उसके लिए 3 जनवरी से इंटरव्यू क्लास, जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ, जो रोजगार मेला लिंक कर रजिस्ट्रेशन कराएं, उनका इंटरव्यू चालू होगा। उन्हें बताया जाएगा कि जो कंपनीज आएगी उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत कैसे करना है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, अपने आप को योग्य कैसे दिखाना है और इस योग्यता की तैयारी कैसे करनी है आपको। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर हम रोजगार किसी कारण से बहुत अधिक ना भी दिलवा पाए, लेकिन हमें वो ये तो बता पाएंगे कि एक
प्राइवेट इंडस्ट्री को किस प्रकार के बच्चों की जरूरत पड़ती है, किस प्रकार से उनको इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है, किस प्रकार से वो खुद में योग्यता डेवलप करें जिससे उनका चयन जरूर हो, ये भी एक प्रोसेस है। रोजगार मेले के साथ साथ मैंने जैसे बोला मेडीजी, नेक्स्ट IAS जैसी बड़ी संस्थाओं को मैंने बुलाया है। 9 से 12 बजे तक का उनका कार्यक्रम है। 13 जनवरी को ऑनलाइन उनका एग्जाम है। जो बच्चे उस एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाएंगे उन्हें 100% स्कॉलरशिप की व्यवस्था रखी गई है। उनके खुद के डायरेक्टर आ रहे हैं। इस देश की सबसे बड़ी जो संस्था है केनन और मेडीजी, यही संस्थाओं का बालाघाट आना, वहां से निकले बच्चों का बालाघाट आना और बालाघाट के बच्चों को मोटिवेट करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ। ये कार्य करने का मौका मुझे मिला है, आप सभी के सहयोग से मुझे मिल पा रहा है और मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं रोजगार मेला में रजिस्टर कराएं। रोजगार ना मिले कम से कम बड़ी एग्जाम्स का मार्गदर्शन मिलेगा, सफल विद्यार्थी आएंगे उनका मार्गदर्शन मिलेगा। मार्गदर्शन ले, अपने जीवन का निर्माण करें। धन्यवाद।